नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। देखिए, आज हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक को करेंगे, ठीक। जिसमें कि हम लोगों ने 2005 से अब तक के प्रश्न को करना है, ठीक। जिसमें कि हम लोग ने 10/12/2018 से पहले जितना भी एग्जाम हुआ है उस सारे को हमने कर लिया है, ठीक है ना। आज जो है हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा जो है प्रथम इंटर स्तरीय जो हुआ था, इसका परीक्षा कब हुआ था कि आपको पीटी का एग्ज़ाम है, ये हुआ था 10 दिसंबर 2018 को। ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ठीक। तो इसके प्रश्न को करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है पुनः ही हम तुरंत जो है प्रथम इंटर स्तरीय का ही जो ये पीटी हुआ, उसके बाद जो मेंस हुआ जो कि 25/12/2020 को हुआ मेंस एग्ज़ाम, इसके प्रश्न को हम करेंगे, ठीक। चलिए, आज हम लोग जो है 20वां वीडियो को करेंगे, ठीक। चलिए, आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि शल्य क्रिया जो होता है, यानी कि ऑपरेशन होता है, उसमें पट्टी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करता है, ठीक। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। यह आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक। अगला है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो ये बिहार की साक्षरता दर क्या है, न्यूनतम है। अगला है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध अवस्थित है, ठीक। अगला है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में, यानी कि तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था, ठीक। अब देखिए अगला है, देखिए अगला क्या कह रहा है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ठीक। अब देखिए अगला है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आत्मसेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था, तो ये आपको श्यामा प्रसाद गुप्त ने तैयार किया था, ठीक। अगला है कि संगम योजना किससे संबंधित है, ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। कौन सा योजना, तो संगम योजना। अगला है कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है, जो ऊर्ध्वाधर जो होता है कॉलम, इसे समूह यानी कि वर्ग कहा जाता है, ठीक। अगला है कि आदि इतिहास और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है, जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड मिला है, जो कि कौन है, तो ये प्रौढ़ ऐतिहासिक है, ठीक। अगला है कि कौन से उत्तक का जो है अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये आपको पेरेनकाइमा का होता है, ठीक। अगला है कि दाद रिंग वर्म यानी कि दाद खाज खुजली जो होता है, इसका होने का क्या कारण, तो ये आप कवक के कारण होता है, ठीक। अगला है कि सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं, तो सांड के शुक्राणु देखिए रखा जाता है, इसको तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो ये अमावस्या के दिन जो है ना आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित होता है। अगला है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर को जो है ना गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक। अब देखिए अगला है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुआ है, ठीक। अगला है कि बैगनी रंग का तरंगधैर्घ्य क्या होता है, तो बैगनी रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक। अगला है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो ये हमीदा बानो बेगम जो है ये सम्राट अकबर की माँ थी, ठीक। अगला है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचना सूचक जो है अंक यानी कि ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था, तो ये 2002 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1993 में किया गया था। अगला है कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो ये बिहार में है डुंगेश्वरी पहाड़ी। अगला है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1923 ईस्वी में किया गया था। किसका स्थापना, तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि मूली किस जड़ का उदाहरण है। देखिए मूली जो है ये आपको तुर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है, ठीक। अगला है कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा क्या है, तो ये आपको निगली ट्रम है, ठीक। अब देखिए अगला है कि गौल देश का नया नाम क्या है, तो गौल देश का नया नाम फ्रांस है, ठीक। अगला है कि नीति यानी कि NITI आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना।
नीति का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, अगला है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो ईसाई में है। ठीक, अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस का मनाया गया था। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक, अगला है कि विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो ये विद्युत इस्त्री जो होता है आयरन में, ये नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि विद्युत इस्त्री में हो गया। अगला है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या होता है? देखिए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो होता है ये जो है आपको 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक, अगला है कि डिम्बी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यानी क्या है? तो डिम्बी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ब्रिटिश भारत में जो है बिहार राज्य के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस बने थे। ठीक, अगला है कि खड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये झारखंड में निवास करते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये 29 कार्य जो होता है अनुच्छेद 243 के जी में है। ठीक, अब देखिए अगला है, अगला क्या कहता है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है? तो यूरिया में जो रहता है ये आपको 49% नाइट्रोजन रहता है। ठीक, अगला है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको हमेशा जो है आपको एसी पे ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा में किया जाता है। ठीक, अगला है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला होता है? तो पृथ्वी क्या है? सबसे अधिक घनत्व वाला है। ठीक, अगला है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक, यानी कि मत्स्य से संबंधित जो है जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो आपको नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। ठीक, अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। अगला है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? ये आपको लाइसोजाइम है। ठीक, अगला है कि सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? ये आपको लैंगिक संचरित यानी कि लिंग प्रजनन द्वारा ये फैलता है। ठीक, अगला है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? ये सारण को कहा गया था। ठीक, अगला है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये आपको दरभंगा मनाया गया था। अगला है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, अगला है कि सरीनसर मानसर झील किस राज्य में स्थित है? सरीनसर जो मानसर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, अब देखिए अगला है, देखिए अगला क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पूना त्यासांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। कहाँ पर है? पूना तांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है स्मॉल जी, इसका मान क्या होता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण जो स्मॉल जी होता है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, अगला है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? देखिए बायोगैस जो होता है इसका मुख्य अवयव होता है आपको मीथेन होता है। ठीक, यानी कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का परिभाषा है। ठीक, अगला है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? तो गर्म सूप जो है स्वादिष्ट इसी कारण लगते हैं कि इसका पृष्ठ तनाव जो है ना कम हो जाता है। ठीक, अगला है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? यानी कि बिहार के जो वित्त मंत्री होता है उसको कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। अगला है कि एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2004 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ता है? तो आपको सेंट जॉर्ज सिटी से आपको वैंकूवर को जोड़ता है। किसको किसको? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है। ठीक, अगला है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आपको मेनी नॉट रेखा कहते हैं। ठीक, अगला है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो उस टाइम कितना था? तो 31 था। ठीक, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 35 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये आपको 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला है कि समुद्री चूहिया के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये आपको काइटिन जाना जाता है। ठीक, अगला है कि दूध से दही बनाना
कौन सी घटना है, तो आपको रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना। अगला है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक। अगला है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है, कृष्ण क्रांति। ठीक। अगला है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक। अब देखिए अगला है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में। ठीक। अगला है कि विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक। अगला है कि ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है, कहाँ की राजधानी, ओमान की राजधानी। अगला है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक। अब देखिए अगला है आपको प्रथम इंटरनेशनल स्तरीय का ही हुआ था एग्जाम कब, तो 25/12/2020 को हुआ था। कौन है, ये मेंस एग्जाम है। ठीक। अब हम मेंस को देखते हैं। ठीक। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ है, तो वाराणसी है। ठीक। कहाँ बना, यानी कि देश का पहला जो फ्रंट विलेज कहाँ बना है, तो ये वाराणसी में बना है। अगला है कि भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, ये आपको मेक इन इंडिया प्रारंभ की गई थी। ठीक। अगला है आपको तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये आपको अशगाबत है। कहाँ है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, अशगाबत है। अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है, ये टोटल 84 स्थान आरक्षित है। अगला है आपको कि पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है, तो बेनिन की राजधानी है। ठीक। अगला है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है, तो ये मलाला यूसुफजाई है। किसका लेखक, तो वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक। अगला है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो आपको योकोहामा बंदरगाह जाना जाता है। ठीक। अगला है कि कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युद्ध बंदरगाह है, ये कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। ठीक। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, ये कौन सा है, तो ये चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारी पानी का झील। ठीक। अगला है कि किस मुगल शासक ने इंसानिंदा को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया, यानी कि इस निंदा को, यानी कि इस निंदा को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया, कौन, तो औरंगजेब ने। किसको, तो इस निंदा। ठीक। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ कौन है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है। ठीक। अगला है कि माउंट पंपा कैसा ज्वालामुखी है, तो माउंट पंपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। ठीक। अगला है कि कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन करता है, उसके संबंधित जो उस राज्य का होता है उस संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक। अगला है कि कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला, तो ये मिला आपको केरल में। ठीक। अगला है कि किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ, तो ये दांडी मार्च से पहले घटित हुआ। अगला है कि बर्मा किस ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ, तो ये मतलब कि बर्मा जो है किस वर्ष जो हुआ था, ये ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त, ये 1948 में हुआ था। ठीक। अब देखिए अगला है, देखिए अगला क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट 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 कैप्टेक्सी एंड कोस्ट्रेक्सी नामक पुस्तक किसके जीवन घटनाओं पर आधारित है, आपको सौरभ गांगुली के आधारित है। ठीक है, कौन कौन है, तो क्रिकेट हो गया, कैप्टेक्सी हो गया एंड कॉन्ट्रॉक्सी हो गया। ठीक है, ये किसके घटना पर आधारित है, तो ये आपको सौरभ गांगुली के जीवन की घटना पर आधारित है। आप देखिए नथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये सतलज नदी पर। कौन सा परियोजना है, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ है, सतलज नदी पर। अगला है कि पालघाट कहाँ स्थित है, तो पालघाट जो है ये कोयम्बटूर एवं पालाक्काड में के बीच में ये स्थित है। ठीक। अगला है कि भारत के कौन सी नदी दादर घाटी से बहती है, तो ये नर्मदा नदी बहती है आपको दादर यानी कि भ्रंश घाटी में। ठीक। अगला है कि पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो ये फिलीपींस की इकाई यानी क्या है, मुद्रा, तो पेसो है। ठीक। अगला है कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने की योजना कौन सी है, तो ये महिला समृद्धि योजना जो है ना, इसमें महिला उद्यमियों को क्या कहा जाता है, इसमें सूक्ष्म वित्त दिया जाता है, यानी कि इसमें जो है ना आपको लोन दिया जाता है, छोटा सा लोन। ठीक। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपको पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक।
73वां संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक, अगला है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा कौन थे? तो ये चित्रकार थे। ठीक, अगला है कि पंजाब की भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? ये अति सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई हो गया, इसी कारण से वहाँ का भूमि जो है क्षति हो रहा है। अगला है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक, अगला है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो 2002 ईस्वी से प्रभावित हुई। ठीक, अगला है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच कहाँ स्थित है? तो सी बीच क्या है? तो मेरीना बीच को कहा जाता है आपको सी बीच। ठीक, देखिए अगला है कि कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति जो है इसे जो है आपको प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ये मैकाले ने प्रारंभ किया था। ठीक, अगला है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? ये आपको व्यवसाय चक्र कहते हैं। ठीक, अगला है कि कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ये दामोदर घाटी का क्षेत्र क्या है कि कोयला भंडार में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। ठीक, अगला है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ये संवहनी वर्षा कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगला है, देखिए अगला क्या कहता है कि वॉल स्ट्रीट यानी कि वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अधिक गिर जाने के कारण को प्रभाव क्या कहते हैं? तो महामंदी कहते हैं। ठीक, अगला है कि गांधार कला किन दो कलाओं के संयोजन है? तो ये आपको हिंदी यूनानी को संयोजन को गांधार कला कहते हैं। अगला है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक, अगला है कि कौन सा उद्योग जो है सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूर्योदय उद्योग किसे कहा जाता है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहा जाता है आपको सूर्योदय उद्योग। ठीक, अगला है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो वित्त आयोग होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगला है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको पुलित्जर पुरस्कार। ठीक, अगला है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ये आपको थे हकीम अजमल खान थे। ठीक, कौन थे? जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हकीम अजमल खान थे। ठीक, अगला है कि कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो ये आपको मैग्नेटाइट क्या है? सबसे अधिक गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। ठीक, अगला है कि कौन सा खनिज जो है ये मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपको थोरियम जो है ना आपको ये मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो ये आपको जल का प्रकाश में अपघटन के कारण क्या होता है? ये ऑक्सीजन विमोचित होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? तो ये जल का जो है ना प्रकाश अपघटन के कारण निकलता है। ठीक, अगला है आपको कि डायक्लोरोवॉस साइपर मेथ्रीन और कार्बन डाइजिंग किस प्रकार की दवा है? ये आपको थक्का रोधी दवा है। ठीक, अगला है कि सिल्वर कैसा चालक है? तो सिल्वर जो है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक, अगला है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब व लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है, देखिए अगला क्या कहता है कि कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो आदर्श कब होगा? जब दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो क्या होगा? वायु के द्रवीकरण के वायु को जो है जमने के लिए आदर्श है। ठीक, अगला है कि यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक, अगला है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है ना वो कभी न कभी खत्म हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या है? तो कोयला है। ठीक, अगला है कि इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक, अगला है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस। ठीक, अगला है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी क्या है? तो माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी होता है? तो IgA प्रतिरक्षी रहता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स किससे होता है? तो ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है। ठीक, आलू क्या है? तो आलू क्या है कि डंठल यानी कि तना है। ठीक, अगला है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है?
तो इंसुलिन करता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित। ठीक, अगला है कि यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या में किस में जोड़ना होगा। ठीक ना, तो विद्युत प्रतिरोध कम करने के लिए प्रतिरोध को जो है ना आपको समांतर क्रम में जोड़ देंगे ना तो उसका विद्युत प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक ना, अगर अधिक करना होगा तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है, तो ये मानव मस्तिष्क होता है वेट वेयर। ठीक, अगला है कि समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये आपको ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक, अगला है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है, तो आइसोटोप है कि इसमें क्या होगा कि एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संहति होता है। ठीक, क्या है, तो आइसोटोप है। ठीक, अगला है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होता है, तो ये नाइक्रोम प्रयुक्त होता है बिजली के हीटर में। ठीक, चलिए यह अंतिम प्रश्न था आज का। देखिए आज हम लोगों ने कौन कौन सा किया प्रश्न, तो देखिए प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हुआ था पीटी का जो कि 10/12/2018 को हुआ था, और हमने क्या किया था दूसरा क्या था प्रथम इंटर स्तरीय मेंस का एग्जाम हुआ था तो उसको हमने किया था। ठीक, देखिए हमारे चैनल पर जो है डेली जो है ना आपको सुबह 10 बजे जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, जिसमें कि आज जो है ना सेट नंबर 133 तक हो गया है। ठीक है ना, और रोज़ जो है शाम को 3 बजे जो है ये क्लास आता है कौन, तो बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम चैनल पर जो है ना इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक, जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो है ना आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है कि बिहार एसएससी क्वेश्चन बैंक नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है ना, अभी तक जितना भी उसमें वीडियो हुआ अभी तक देखिए टोटल 19 वीडियो आ चुका है, तो 19। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।